कैसे हो दोस्तों। बहावलपुर पाकिस्तान का वो शहर जहां कभी मसूद अजहर बैठकर भारत के खिलाफ जिहाद का जहर उगला करता था, जहां से उसने सैकड़ों मासूमों की मौत के फतवे जारी किए और कश्मीर के अमन को बारूद में झोंका था। आज वही बहावलपुर खामोश है। धुएं की लकीरों में घुल चुकी है मसूद अजहर की हवेलियां। भारतीय वायुसेना की मिसाइलें जब आसमान में बरसी तो सिर्फ इमारतें ही नहीं गिरी, बल्कि एक आतंक का साम्राज्य मलबे में तब्दील हो गया। आज मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। वो मसूद अजहर, हाँ भाई, वही मसूद अजहर जिसने पुलवामा करवाया था, वही मसूद अजहर जिसने सांसद पर हमले की साजिश रची थी। आज वो कहता है, काश मैं भी अपने परिवार के साथ मर गया होता। पाकिस्तान के बहावलपुर में जहां मसूद अजहर अपनी आतंकी साम्राज्य जिहाद का जहर उगला करता था, भारतीय वायुसेना की मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते उसके ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया है। और अब मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। मसूद अजहर कह रहा है कि काश वो भी अपने परिवारों के साथ खत्म हो गया होता। वो मसूद अजहर जिसने दशकों तक भारत के घरों में आंसुओं की बारिश की, आज अपनी बहन, अपने भांजे, अपने भतीजे, अपने करीबियों की लाश पर चीख चीख कर रो रहा है और कह रहा है कि काश मैं भी मर गया होता। आज मसूद अजहर से हम कहना चाहते हैं कि मसूद, तेरा रोना आज भारत की ताकत का सबूत बन गया है और तेरा भी वक्त आएगा, तेरा भी वक्त आएगा और जल्द आएगा। वो जो आग तूने लगाई थी, पहले तू उस आग में झुलस ले। वो जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तेरा यह दर्द तेरे अंत की शुरुआत है। क्योंकि तू सोच रहा था कि भारत को झुका देगा, लेकिन आज भारत तुझे घुटनों पर ला चुका है। वो जो जन्नत का सपना दिखाकर लोगों को ब्रेन वॉश करके तू आतंकवाद की राह में उन्हें भेजता था, आज उसी नर्क की आग में तेरा परिवार चला गया। जिस तरह मासूम का खून बहाया करता था, आज तेरी आंखों के सामने तेरे खानदान का खून बह रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मसूद, चिंता मत कर, तेरा भी नंबर आएगा। भारत ने वो वादा किया है, जो कि आतंकवाद को बोएगा वो तबाही काटेगा। और मसूद, तेरा वक्त बहुत दूर नहीं है। भारत तुझे तेरे गुनाह की सजा देगा, वो सजा जो तेरी सोच से कहीं ज्यादा होगा। लेकिन मसूद जब यह कहता है कि मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरे भांजे जन्नत के फूल बन गए, तो मसूद, क्या तूने कभी यह सोचा है कि तुमने कितने मासूमों की जन्नत छीनी है, कितनी माओं की गोद सुनी की है, कितने बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया छीन लिया। तेरा जिहाद, तेरे कत्लेआम, तेरा आतंक आज सब तेरे घर की दहलीज पर लौट कर आए हैं मसूद। इस्लाम कभी नहीं कहता है कि तुम किसी बेगुनाह इंसान की जान लो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मजहब का हो। कुरान कहता है, अगर तुमने किसी एक इंसान का कत्लेआम किया तो ऐसा है जैसे तूने पूरी इंसानियत का कत्लेआम किया है। लेकिन तूने मसूद उन सारी कुरान की बातों को झुठला दिया है। खूनी खेल तूने खेला था, आज उसी आग में तेरा खानदान जलकर राख हो गया है। मसूद अपने पत्र में शहादत और जन्नत के शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन मसूद, क्या तू उस मासूमों को जन्नत दे सकता है जिन्हें तूने छीना? क्या पहलगाम की चीखें, बादवा की गिड़गिड़ाहट, पुलवामा के शहीदों की कुर्बानी, या सब वो जो तेरे गुनाहों की गवाही दे रहे हैं, क्या उनके परिवार वालों की खुशियां लौटा सकता है? आज मसूद अजहर अपने परिवार के लिए जिस जनाजे की नमाज की तैयारी कर रहा है, आज उसे याद आएगा कि कितने जनाजों की नमाज वो पढ़वा चुका है अपने आतंकी संगठनों के द्वारा। और विडंबना देखिए या कुदरत का खेल देखिए कि बहावलपुर में उसके अपनों के जनाजे पर आज वही कलमा पढ़ा जाएगा जो पहलगाम के हिंदुओं को मारते वक्त आतंकवादी पढ़ रहे थे, या जिसे पढ़ा पढ़ा कर हिंदुओं की पहचान कर रहे थे। यही है आतंक का चक्कर। इंसान जो बोता है वही काटता है, और मसूद का रोना आज आतंकवादियों के लिए सबक है।
मसूद अजहर का रोना आज हर उस आतंकी के लिए सबक है, चेतावनी के तौर पर है, जो जिहाद के नाम पर खून बहाने का सपना देखता है। क्योंकि अगर तुम धर्म पूछ कर कलावे उतार कर मासूमों को मारोगे तो जवाब तो चाहेगा, और यह भारत अब मिसाइलों से जवाब देगा। और ये मत सोचना मसूद कि तूने हिंदुओं पर वार किया है हिंदुस्तान के, तो सिर्फ हिंदू ही इसका बदला लेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब भारत है। और भारत में तुम हिंदू मुसलमान में फूट डलवाने की जो तुमने साजिश की थी, वो तुम्हारी साजिश भी नाकाम हो चुकी है। और यहाँ के मुसलमानों ने भी तेरे घर को उड़ाया है। अगर तुम मस्जिदों को आतंक का अड्डा बनाओगे तो वह मस्जिदें भी मलबे में तब्दील होगी, क्योंकि तुमने मस्जिद को मस्जिद नहीं रखा। मस्जिदों को खुदा का घर कहा जाता है, और खुदा के घर को तूने आतंक का अड्डा बना दिया है। और मसूद का टूटा हुआ चेहरा, उसकी आंखें, उसके आंसू आज सब बता रहे हैं, देख लो आतंकवादियों, आतंक का रास्ता सिर्फ मौत और दर्दनाक और दर्द की तरफ जाता है। सिर्फ मौत और दर्द। आतंक का कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं दोस्तों, ना बहावलपुर, ना मुजफ्फराबाद, ना कोटली। भारतीय सेना ने अब मन बना लिया है कि हम हर वो उस गढ़ में घुसेंगे जहां से भारत माता के खिलाफ साजिश रची जाएगी। मसूद के आंसू आज भारत की ताकत का सबूत है, और आतंकवादियों के लिए अंत का संदेश। मसूद अजहर वो शैतान है जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला करवाया। मसूद अजहर वो शैतान है जिसने 2016 में पठानकोट को खून से रंगा, 2019 में पुलवामा में 40 से ज्यादा शहादत की साजिश रची, 26/11 में मुंबई हमलों में 166 बेगुनाहों को मौत के मुंह में धकेल दिया। आज मसूद उसी दर्द में तड़प रहा है जो उसने भारत को बरसों तक दिया है। बादवा नरसंहार में कश्मीर हिंदू बच्चों को उनके माता पिता के सामने गोली मारी। उस दौर में माता पिता गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें भी मार दो, बच्चों को छोड़ दो, लेकिन जिहादी आतंकी ने मासूमों के सीने को छलनी कर दिया और माँ बाप के दिलों में खंजर घोंप दिया। वो खंजर जो कश्मीर पंडितों ने तब महसूस किया था, आज उसी दर्द को महसूस कर रहा होगा मसूद अजहर, क्योंकि उसकी बहन, उसके भांजे, उसके भतीजे सब जनाजे के लिए तैयार हैं, और यह सब इसलिए मारे गए क्योंकि वो मसूद अजहर के खानदान से थे, आतंकी फैक्ट्री के हिस्से थे। बार बार हम कह रहे हैं कि यह समय का चक्र है। यह बहावलपुर में मसूद के परिवार के जनाजे पर भी वही कलमा पढ़ा जाएगा जो आतंकियों को सुनाकर भेजा जाता है। जब उन्हें जिहाद का नाम लेकर खून बहाने का मकसद दिया जाता है, तब यह स्पष्ट संदेश है कि आतंक अगर कलावे उतार कर, धर्म पूछ कर, पैंट उतार कर मासूमों को निशाना बनाएगा तो फिर वही हश्र होगा जो मसूद अजहर का हुआ है। जहां मसूद आतंक की ट्रेनिंग दे रहा था, वहां राख का ढेर है। यह वही जगह थी जहां से पुलवामा की साजिश रची गई थी, जहां से जिहाद का जहर भारत भेजा गया था। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक का कोई धर्म नहीं। इसका जवाब हर ठिकाने पर दिया जाएगा जहां से भारत के खिलाफ साजिश होती है। यह बदला सिर्फ मसूद के परिवारों का नहीं, बल्कि उस जहरीली सोच का भी है जो जिहाद के नाम पर खून बहाती है। मसूद के आंसू चीख चीख कर कह रहे हैं कि आतंक का रास्ता सिर्फ तबाही। यह बदला उन बहनों के लिए है जिनके भाई शहीद हुए थे। यह बदला उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता को आतंकवादियों ने छीन लिया था। यह बदला उस एक चुटकी सिंदूर के लिए है जो पहलगाम में आतंकवादियों ने मिटाने की कोशिश की थी। मसूद के आंसू आज भारत की जीत का प्रतीक है। यह जीत हर उस दिल को सुकून देगी जिसने आतंकवाद का दर्द झेला है। यह जीत हर उस आत्मा को गर्व देगी जिसने भारत के लिए कुर्बानी दी है। जय हिंद।